लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू से किरकरी कराकर ही केकड़ी जाना पड़ा आयुक्त अनीता को। सोशल मीडिया के साथ आम लोगों में भी बनी हुई है यही चर्चा। झुंझुनू नगर परिषद यूं तो लंबे समय से ही चर्चा में रही है। कुछ समय पहले झुंझुनू नगर परिषद तत्कालीन आयुक्त अनीता कीचड़ को फील्ड पोस्टिंग देने और झुंझुनू में उनका 7वां कार्यकाल को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी थी। वहीं तबादलों की लिस्ट आने के बाद जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, अब लोगों में चर्चा चली हुई है कि इस बार तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ को झुंझुनू से किरकिरी करवाकर ही केकड़ी गई है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तबादला सूची आने के बाद में झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगमा बानो की परिवार की एक बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम को लेकर पहुंच गई थी और घंटों तक वहां पर विरोध झेलने के बाद उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। नगर परिषद की एक महिला कर्मचारी को भी उनके कोप का शिकार होना पड़ा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सभापति द्वारा दिए गए आयुक्त के रिलीव लेटर को डिस्पैच कर दिया था और आयुक्त ने आवेश में आकर उनको निलंबित कर दिया था, जिसके बाद झुंझुनू नगर परिषद के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कल झुंझुनू नगर परिषद के नवागत आयुक्त मुकेश कुमार ने कार्यभार भी संभाल लिया और उसके बाद सस्पेंड की गई महिला कर्मचारी को उन्होंने बहाल भी कर दिया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर और लोगों पर लगातार चर्चा चल रही है कि झुंझुनू से इस बार सभापति के बिल्डिंग पर कार्रवाई और महिला कार्मिक को सस्पेंड करने के मामले में मुंह की ही खानी पड़ी है और किरकिरी होने के बाद उन्हें केकड़ी भी जाना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि उनका तबादला सूची में नाम आने पर लोगों द्वारा यह भी सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही दिनों बाद वापस वह झुंझुनू लौट आएगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। झुंझुनू में जिस प्रकार से उनको लेकर विरोध था और कांग्रेस सरकार में भाजपाइयों ने उनको भ्रष्टाचार की देवी का तमका भी दे दिया था और अपनी सरकार आने पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही तक करने की बात कह डाली थी, लेकिन सरकार आने के बाद यह भाजपाई भी शांत हो गए थे, जिसके चलते लोग अपने को ठगा सा महसूस करने लगे। लगातार जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त अनीता झुंझुनू से जाना नहीं चाहती थी, जिसके चलते ही उनको सभापति द्वारा रिलीव करना नागवार गुजरा, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है और इस दौरान वह यहाँ से रिलीव नहीं होती है तो उसके बाद उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नगर परिषद सभापति में फुर्ती दिखाते हुए उनको रिलीव कर दिया। हालांकि इसके चलते उनके परिवार का बिल्डिंग पर कार्रवाई करने की मामला हो, चाहे महिला कार्मिक को सस्पेंड करने का मामला हो, उनकी कोप का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अंततः उनको मुंह की ही खानी पड़ी और संभावित ऐसा पहला अवसर होगा कि काफी किरकिरी होने के बाद उन्हें झुंझुनू से रुखसत भी होना पड़ा। वहीं अब उन्हें एक बार फिर कभी झुंझुनू लगाया जाता है तो यह राजनीतिक लोगों की ही हार होगी, क्योंकि यहाँ की जनता में उनको लेकर अच्छा खासा आक्रोश पनप चुका है और जाते जाते जिस प्रकार से उन्होंने कर्मचारियों के साथ कथित व्यवहार किया, सारे कर्मचारी भी उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।